तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की ये बौखलाहट है और कुछ भी नहीं। अमरीन का कत्ल, अमरीन के साथ उस मासूम भतीजे की तरफ हमला, ये साफ तौर पर बताता है और चीख चीख कर ये गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने आतंक के इस मॉड्यूल का डिजाइन या आतंक के इस मॉडल का डिजाइन किस तरीके से बदल दिया है। बंदूक की नोक जब बच्चों की तरफ और महिलाओं की तरफ मुड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि काम जो पहले का था वो बर्बाद होता नजर आ रहा है और इसीलिए अब ये इनोसेंट टारगेट साफ तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? क्यों घाटी में कश्मीर और कश्मीरियत को खत्म करने की एक बार फिर से कोशिशें शुरू हो गई है? इस खबर से और इस स्टोरी से अब समझिए आप। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंक के आकाओं ने आतंक के डिजाइन में कई बदलाव किए हैं। इस डिजाइन की पहली गवाही देती हैं ये दो तस्वीरें। 24 मई श्रीनगर और 25 मई बडगाम। ये दो तस्वीरें कश्मीर में आतंक के नए डिजाइन का सबूत हैं, जिसमें आतंकी बच्चों को निशाना बना रहे हैं। 24 मई को आतंकियों ने ट्यूशन से पिता के साथ लौट रही 10 साल की इस मासूम बच्ची पर कहर बरपाया। पहले पिता कांस्टेबल सैफ कादरी की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर इस मासूम सी बच्ची को गोलियों से जख्मी किया। 24 घंटे बाद बडगाम में भी आतंकियों ने एक्ट्रेस अमरीन का कत्ल किया और उसके 10 साल के भतीजे को गोली मारकर मौत के मुंह में पहुंचा दिया। आज टेररिस्ट ने मानवता के सारी हद को पार कर दिया। उस छोटी सी बच्ची जो 9 साल की थी उसको नहीं छोड़ा। अपने पुलिस के सारे जवानों से को आश्वासन देता हूँ, जो भी टेररिस्ट इन्वॉल्व है उसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देंगे। घाटी में अब तक आतंकी सेना और पुलिस को निशाना बनाते थे। उनकी कोशिश होती थी कि जनता में उनके खिलाफ गुस्सा न भड़के, लेकिन अब आतंकी बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं, क्योंकि अब उनकी लड़ाई अपना वजूद बचाने की है। टेररिस्ट जो हैं वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें जख्मी कर रहे हैं, क्योंकि जख्मी करने का सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी और वो है एक तो एडवर्टाइजमेंट, आपको सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलता है। दूसरा है खौफ जो पेरेंट्स के अंदर आता है, जिस तरीके का इमोशनल डिस्टर्बेंस आप पेरेंट्स के लिए क्रिएट करते हैं। तीसरा, ये पूरी जनरेशन बच्चों की इस तरह के अटैक्स को याद रखेगी और अपने आप को हमेशा विक्टिम पाएगी। ये भी एक अपने आप में स्ट्रेटजी है। अमरीन भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी हाल ही में सामने आए आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ को पाकिस्तान की आईएसआई ने 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बनाया। दरअसल इसका मकसद था 370 हटाए जाने के विरोध में घाटी में कत्लेआम करवाना। सच्चाई तो यह है कि टीआरएफ हाफिज सईद के लश्कर तोयबा का एक शैडो संगठन है, जिसके जरिए वो घाटी के अंदर अपनी जड़ें बचाने में लगा है। घाटी में आतंक के डिजाइन में जो दूसरा बदलाव हुआ है, उसकी मिसाल है अमरीन भट्ट की हत्या। दरअसल आतंकी घाटी की मशहूर हस्तियों को निशाना बना रहे हैं। अमरीन के कत्ल का मकसद भी आतंक की धमक साबित करना ही है, क्योंकि अमरीन एक्ट्रेस के साथ साथ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी थी। ऐसे लोगों की हत्या करने से दहशत ज्यादा फैलती है और सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं का मकसद यही है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी मुसलमानों के और कश्मीरियों के सबसे बड़े गुनाहगार और दुश्मन हैं। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंक का नया मॉड्यूल बता रहा है कि आतंकी नई कश्मीर फाइल्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस ब्लूप्रिंट के तीसरे डिजाइन में घाटी में अल्पसंख्यक निशाने पर है। इसी महीने 12 तारीख को बडगाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने हत्या कर दी। इससे पहले 4 अप्रैल को शोपियां में दवा कारोबारी पर हमला हुआ। उसी दिन शोपियां में ही कारोबारी सोनू पंडित की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें बॉडीगार्ड की मौत हुई। पिछले साल नवंबर में कारोबारी संदीप मावा पर आतंकी हमला हुआ। उससे पहले अक्टूबर में मशहूर दवा कारोबारी एमएल बिंद्रू की हत्या हुई। टारगेट के साथ साथ आतंकी संगठन के नाम में भी बदलाव कर रहे हैं और घाटी में नए नए संगठन पैदा हो रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब तक 5 बड़े संगठनों का नाम सामने आ चुका है, जिनमें पहला नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ का, दूसरा नाम है कश्मीर टाइगर्स, तीसरा पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ। इसके अलावा लश्कर मुस्तफा और लश्कर खालसा जैसे 2 नाम और सामने आ चुके हैं।
कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।